अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जो भी न्यू व्यूअर्स है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, प्यारे प्यारे डिजाइन आपसे मिस ना हो। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो 5 से 6 साल की बेबी गर्ल के लिए फ्रॉक का डिजाइन बना रही हूँ। उसके लिए मैंने इस तरह से समोसा लेस ले ली है, ये गोल्डन कलर की, गोटा लेस भी बोल सकते हैं इसे हम। और ये जो डिजाइन बना रही हूँ प्लेन फैब्रिक पे बना रही हूँ, तो प्लेन फैब्रिक के लिए मैंने कुछ पट्टियां भी कट करके रखी हैं जिसे हम डिजाइनिंग करेंगे, आपको आगे वीडियो में पता चलता रहेगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले जो है ये ऊपर वाला जो है हम इससे बनाएंगे, जो हमारा टॉप पार्ट होता है। उसके लिए जो है मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, प्लेन फैब्रिक, जो कि मैंने ये 4 फोल्ड करके रख दिया है। इसकी मैं आपको चौड़ाई वगैरह लेंथ वगैरह बता देती हूँ इसकी। सबसे पहले देखिए 4 फोल्ड में ये इसकी जो चौड़ाई है 8.5 इंच है और लंबाई इसकी है 10 इंच। तो ये टॉप पार्ट का हिस्सा है। शोल्डर में ले रही हूँ 5.5 इंच और आर्म होल भी लूंगी मैं 5.5 इंच। चेस्ट का निशान में लगा रही हूँ 7 इंच का, जहां तक हमने चेस्ट का निशान लगाया है। और उसके बाद जो है ये कमर का निशान होगा 6.5 इंच। चेस्ट के निशान से फिर हम ये आर्म होल बनाएंगे, आर्म होल की गोलाई बनाएंगे, उसके बाद साइड का निशान लगा देंगे इस तरह से और नीचे से थोड़ा सा गोलाई शेप में देंगे। ऊपर से भी थोड़ा सा डाउन कट के लिए निशान लगाया है। गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है और डीप मैंने ये 2 इंच रखा है अभी इसका। बैक और फ्रंट दोनों एक साथ है, बन वाली साइड एक तरफ है दोनों की, और इसी पे मैं कटिंग कर लूंगी इसी मेजरमेंट में। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है, वरना तो फिर आज जो है कोई भी चीज आपसे मिस हो सकती है। अब ये देखिए ये मैंने अलग कर दिया है बैक वाला पीस। अब फ्रंट वाले पीस के लिए मैं गले की जो गहराई है वो 1 इंच और ले लूंगी। इस तरह से थोड़ा डीप में ज्यादा हो जाएगा फ्रंट वाला, और आर्म होल भी इसका हल्का सा और थोड़ा सा डीप में कट करूंगी। ये मैंने फ्रंट वाले पीस की जो है कटिंग कर दी है। अब मैंने देखें जो कंट्रास्ट फैब्रिक से मैं डिजाइनिंग कर रही हूँ उसका मैंने प्लेन फैब्रिक ले लिया है। 15 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई इसकी 5.5 इंच है। इस तरह से फोल्ड कर लूंगी इस कपड़े को मैं, और जो मैंने ये चोली वाला हिस्सा कट कर दिया है इसी को इसके ऊपर रखकर इसकी मेजरमेंट करूंगी मैं, क्योंकि इससे मुझे ऊपर डिजाइनिंग करनी है। अब इसको अच्छे से आपने कटिंग देखनी है मैं किस तरह से कर रही हूँ। देखें पहले मैंने शोल्डर के जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कट कर दिया है और गला कट कर दिया है। अब आर्म होल अभी कट नहीं करेंगे। आर्म होल में ये डिजाइन कहाँ तक आएगा पहले इसका निशान लगाएंगे। तो ये देखें ये 3 इंच तक आना चाहिए। मैंने ये 3 इंच का निशान दूसरे वाले फैब्रिक तक भी लगा दिया है, देखें इस तरह से। अब ये जो मैंने निशान लगाया है, ये निशान जहां तक आ रहा था वहां तक इसके कॉर्नर तक मैं लेके जा रही हूँ नीचे तक। तो इस तरह से ये वी शेप में बन जाएगा। अब इसी शेप में मुझे यहाँ स्टॉप करना है यहाँ पे। अब इसका आर्म होल कट होगा। तो जहां तक हमने देखिए निशान लगाया था दोबारा से निशान को आपस में मैच करके अब ये आर्म होल इसका इस तरह से कट हो जाएगा। तो ये देखें बिल्कुल आसान तरीके से ये एग्जैक्ट निशान पर इस तरह से बन गया है। अब ये डबल फैब्रिक की तरह ये इसके ऊपर लगेगा, जैसे हम लाइनिंग वगैरह का फैब्रिक अटैच करते हैं। तो ये देखें पहले मैंने इसको रखा है उल्टे पर, उल्टे पर रख के इसके साइड से मैं सिलाई करूंगी। ये देखें साइड से मैंने सिलाई कर दी है इसके गले पर और शोल्डर से। अब इसको फ्रंट पर लेकर आऊंगी, सीधे वाले साइड पे इसको लेकर मैं आऊंगी। जैसे हम लाइनिंग करते हैं तो हम सीधे पर रख के फिर उल्टे की तरफ इसको फोल्ड कर देते हैं। अब इसे हमें सामने डिजाइन लेकर आना है तो हमने इसे सीधे की तरफ फोल्ड कर दिया है, इस तरह से पलट लिया है। अभी जो लेस मैंने ली थी ये इसके नीचे लगाऊंगी इस तरह से, और इसको बारीक बारीक सा फोल्ड करके कपड़े को और लेस भी अंदर अटैच करते हुए इस पर सिलाई लगा दूंगी इस पर मैं। ये देखें इस तरह से कितनी फिनिशिंग के साथ ये आ गया है। अब इसी चोली के ऊपर जो और मुझे डिजाइनिंग करनी है इसके लिए निशान लगाऊंगी। देखिए आर्म होल से मैंने 1 इंच का निशान लगाया है और नीचे से बिल्कुल 1/2 इंच का निशान लगाया है। तो ये जो आर्म होल का निशान है और ये जो नीचे मैंने चोली के निशान लगाया है
इसको इस तरह से मिलाते हुए लाइन बना दूंगी। बिल्कुल हल्का हल्का सीधे पे निशान लगा रही हूँ मैं, इसलिए हल्का हल्का सा लगाएंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड का भी कर देंगे और ये इस तरह से एक क्रॉस बन जाएगा। ये देखिए इस तरह ये क्रॉस का निशान बन गया है। मेजरमेंट आपने बिल्कुल अपनी परफेक्ट रखनी है ताकि आपकी डिजाइनिंग आगे पीछे ना हो। अब ये देखें जो पट्टी है मैंने ये 1 इंच चौड़ी ली है, इसको दोनों तरफ से बारीक बारीक फोल्ड करूंगी इस तरह से और फिर इसको इस्त्री की मदद से सेट कर लूंगी। अब ये देखें ये फोल्ड ही रहेगी ताकि सिलाई करने में कोई परेशानी ना हो। अब इस पट्टी को मैं पहले एक क्रॉस पे लगाऊंगी, फिर इसी पट्टी को मैं दूसरे क्रॉस पर लगा दूंगी। अब ये पट्टियां आपको ज्यादा से ज्यादा रेडी करनी है, और क्योंकि अगर आपके पास छोटा कपड़ा हो तो जो है आप को इससे मुझसे ज्यादा रेडी करनी होंगी। मैंने ये 40 इंच की पट्टियां रेडी की हैं क्योंकि मेरे पास फैब्रिक ज्यादा था, तो 40-40 इंच की मैंने 4-5 पट्टियां रेडी की थी। आपके पास लंबाई में फैब्रिक ना हो तो आप इससे ज्यादा रेडी करें। इसी तरह से देखिए मैंने और पट्टी रेडी की है और अब इसको दूसरी तरफ से वी शेप में लाऊंगी, जो हमने क्रॉस लगाया था उस तरफ। तो ये कमर की साइड पे लगेगा, चेस्ट की साइड पे। अभी देखिए इस तरह से चेस्ट की साइड पर भी इसको मैंने इस तरह से लगा दिया है, वी शेप ये चेस्ट साइड पे बनेगा इस तरह से। अब नीचे जो जगह है इसको नीचे एक डाउन शेप में देंगे, डाउन वी में बनाएंगे यहाँ से इसको। अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फासला रखना है आपने, 1-1 इंच का फासला रखकर जो है ये डिजाइन करें। 1/2 इंच का फासला रखें ताकि आपका जो नीचे वाला फैब्रिक है वो भी नजर आए और आपकी डिजाइनिंग भी नजर आए। अब देखिए पहले मैंने एक लेस गले वाले पे लगा दी थी, अब ये जो डाउन शेप में हम वी बना रहे हैं इसमें भी मैं 7 लेस अटैच करके ही लगाऊंगी, ज्यादा नहीं लगाइए क्योंकि ज्यादा फिर लेस बहुत ज्यादा हो जाएगी इसमें। अब ये देखें जो नीचे का घेर वाला हिस्सा है इसमें जो है मैंने चौड़ाई जो ली है ये 20 इंच की चौड़ाई ली थी मैंने और 19 इंच की इसकी लंबाई है। इसमें देखें अब पहले मैं बैक वाला फैब्रिक अलग कर दूंगी क्योंकि फ्रंट वाले भी हमें डिजाइनिंग करनी है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें पैनल जुड़े हुए हैं, तो मैंने इससे पहले ही पैनल जोड़ दिए। मैं आपको पैनल की मेजरमेंट दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रही थी, इसलिए मैंने पैनल की कटिंग नहीं की यहाँ सामने। अब ये देख लें आप 6-6 इंच का पैनल ये जुड़ा हुआ है, बराबर से 4 पैनल जुड़े हुए हैं इसमें। अब जब पैनल में जो हमें डिजाइनिंग करनी है उसके लिए देखें पैनल का सेंटर आपने लेना है। तो 6 इंच का एक पैनल है तो इसका जो सेंटर बन रहा है वो 3 इंच बन रहा है। तमाम पैनल पे इस तरह से 3 इंच का निशान मैं लगाऊंगी। ये देख लें इस तरह से 3-3 इंच का निशान मैं लगा रही हूँ। अब इसको पकड़ के जो है ना मैं सही से पूरे पे निशान लगा दूंगी। इस तरीके की मदद से आप इस पे निशान लगा लें ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि ये सेंटर है इसका। चारों पैनल पे लगा दूंगी इस पर। अब देखिए मैं इसकी ऊंचाई का जो है लगा रही हूँ, 6 इंच की मैंने ऊंचाई रखी है ऊपर कि मुझे 6 इंच तक का इसका डिजाइन बनाना है यहाँ पर। तो मैंने 6 इंच तक का निशान लगा दिया है इस पर। अब पैनल के जो जोड़ है उससे मुझे निशान लगाना है इसका, पहले मैं ऊपर से लगा देती हूँ सही से। अब जो पैनल का जोड़ है उसमें भी 6-6 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। पहले देखिए सेंटर में लगा दिया, उसके बाद जितने भी पैनल के जोड़ है ना वहां तक भी 6-6 इंच का निशान लगाएंगे। और ये जो हमने पहले निशान लगाया था उस वाले निशान को सेंटर वाले निशान से ज्वाइन करना है इस तरह से। पैनल के जोड़ पर कॉर्नर बनना चाहिए, जो नोके बन रही है ना वी की, ये पैनल के जोड़ पर बननी चाहिए इस तरह से। तो ये देखें इस तरह से जिगजैग बनाना है। तो बिल्कुल आपने अच्छे से मेजरमेंट करनी है ताकि आपकी सिलाई में फिनिशिंग भी आए और आपकी हर चीज परफेक्ट लगे, इस तरह से आपने करना है इसको। अब ये देखें ये जिगजैग बन के तैयार हो गया। पट्टियां पहले से रेडी कर लें जिस तरह मैंने आपको बताया, सेम वही तरीका है। अब इस जिगजैग पर आपने इस पट्टी को अटैच करना है, यानी कि इस पर सिलाई लगानी है इस तरह से। तो आपको 2-2 सिलाई इस पर चलानी होगी, एक दोनों साइड से। ये देखें मैंने सिलाई लगा दी है, सिलाई लगाने के बाद का लुक है ये इसका। अब इसके बाद दोबारा इसमें डबल पट्टी करेंगे, अंदर 1/2 इंच का गैप छोड़ेंगे। 1/2 इंच का गैप छोड़ के अगेन इस तरह से जिगजैग में मैं ये पट्टी लगाऊंगी इस तरह से।
और ये पट्टी लगाऊंगी इसके साथ साथ ही। अब ये जो दूसरी वाली है इसके साथ मैं लेस लगाऊंगी, पहले वाली के साथ लेस नहीं लगाई है। इसके साथ मैं लेस भी लगाऊंगी, लेस के साथ साथ इसको हम सिलाई करेंगे। ये देखें, ये लेस के साथ मैंने इसकी सिलाई कर दी है, ये इस तरह से इसका लुक है। और ये जोड़ पर आ रहा है, ये याद रखिएगा, जो पैनल के जो जोड़ है ना वहां पर ये आना चाहिए इस तरह से। जो नीचे वाले हैं वो सेंटर में आएंगे, जो ऊपर वाले हैं वो जोड़ पर आएंगे। अब ये देखिए, ये मैंने पैनल के लिए भी पट्टी रेडी कर दी है। ये थोड़ी सी चौड़ी होगी पट्टी, जो हम डिजाइनिंग कर रहे हैं उससे ये थोड़ी सी चौड़ी होगी। अब ये जो जोड़ है ये इन पर मैं अटैच करूंगी, इनको सिलाई चलाऊंगी इस पर भी। तो ये देखें, पैनल पर भी जो है मैंने ये पट्टियां लगा दी है। दोनों तरफ से सिलाई लगानी होगी आपको, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ से। अब इस पर जो मैं ये लगाऊंगी, देखें ये मैंने नमक पारा टाइप जो है बुकरम कट कर दिया है, ये 3 इंच लंबा है। ये देखें, और चौड़ाई में ये 2 इंच तक का है। मैंने इसको फोल्ड करके अंदर से भी कटिंग कर दी है। अब इसी को रख के दूसरे बुकरम पर भी लगा दूंगी। बुकरम के जो छोटे छोटे पीसेस अगर आपके पास हो तो वो आप वेस्ट नहीं किया करें, उसे भी रख लिया करें, इस तरह से वो डिजाइनिंग के काम आते हैं। अब मैं ये पेंसिल की मदद से या पेन की मदद से ड्रॉ कर लूंगी, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। आपने पहले एक बना लेना है, उसके बाद दूसरे तमाम उसी की मेजरमेंट से बन जाएंगे। अब ये बुकरम पे मैंने इसको बना दिया है और इसी की पे कटिंग कर दूंगी मैं, इस निशान जो मैंने लगाए हैं इस पर। वीडियो आपको कैसी लगती है आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताया करें। और अगर आपको खुद से कोई डिज़ाइन बनवाना है तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये डिज़ाइन सीखना है। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको सिखाऊंगी ज़रूर। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन और न्यू न्यू आइडियाज शेयर करती हूँ, तो आप मुझे ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। अब इस तरह के मैंने 4 नमक पारे जो है देखें रेडी कर दिए हैं। अब मैं एक प्लेन फैब्रिक लूंगी, प्लेन फैब्रिक पर जो है मुझे ये पेस्ट करना होगा इस तरह इस्त्री की मदद से। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा फासला देकर मैं इस कपड़े पर ये इस्त्री की मदद से चिपका दूंगी यहाँ पर। और सारे कर लूंगी इस तरह से और फिर अलग अलग कर दूंगी। पहले मैं एक आपको करके दिखा देती हूँ। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो आड़ा टेढ़ा फैब्रिक हो रहा है, उसे कट करूंगी और थोड़ा थोड़ा सा हाफ हाफ इंच का कपड़ा यहाँ पे छोड़ दूंगी, क्योंकि ये फोल्डिंग के लिए चाहिए होगा हमें। अब ये जो अंदर का कपड़ा है इसमें बीच में थोड़ा सा कट लगाऊंगी। कट लगा के चारों कॉर्नर से इसे कट कर दूंगी, इसे निकालना नहीं है हमें, इसमें कपड़ा होना चाहिए। ये देखें, ये चारों कॉर्नर पर कट का निशान लगा दिया है मैंने। अब ग्लू स्टिक लूंगी इस तरह से। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है पहले इन्हें ग्लू की मदद से यहाँ चिपका दूंगी मैं। देखें, ये चारों तरफ से इस तरह से अच्छे से सफाई से फिनिशिंग के साथ ये पेस्ट करना है हमें। पहले ये बाहर वाला फैब्रिक कर रही हूँ मैं, अब जो अंदर का जो बीच वाला किया था उनको भी मैं इस तरह से चिपका दूंगी, ताकि जो है ये एक होल सा बन जाए इसमें। इसी तरह से आपको सारे करने हैं, सारे रेडी कर लें जितने भी हमने पैनल पे लगाने हैं। ये 4 लगाने हैं पैनल पे। ये देखें, इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब इसकी पोजीशन देख लें, ये इस तरह से सेंटर में लगेगा चारों पैनल के। और इस पर सिलाई चला दूंगी इस पर भी मैं। अब जो टॉप पार्ट है ऊपर का जो चोली का है वो मैंने शोल्डर अटैच कर दिया है इसमें। और जो पीछे वाला है उसमें भी बटन पट्टी मैंने लगा दी है यहाँ पर। अब फ्रंट वाले जो पीसेस में हमने नॉक पारे भी अटैच कर दिए हैं सिलाई लगा के। तो अब उसमें चुन डालकर हम इसे अटैच करेंगे यहाँ पर। लाइट लाइट सी चुने आपने डालनी है यहाँ पर। और बैक वाला पीस सिर्फ पैनल लगे हैं, उसपे हमने कुछ भी नहीं किया है, पैनल वाली स्टिच की है ये हमने। और इस तरह से ये देखिए, इसमें भी चुन डालूंगी। चुन डालकर इसे अटैच कर लेंगे, इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब इसकी स्लीव्स अटैच करूंगी। देखिए, मैंने लास्टिक वाली स्टिच की है। थोड़ी इसमें पफ भी बन जाती है, बच्चों पर क्यूट लगती है। मैं कई कई बार अपनी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं बनानी सिखाई आपको। तो आप दूसरी वीडियोस में भी जाकर देख सकते हैं।
अगर आपको इस तरह की स्लीव्स बनानी नहीं आती तो दोनों तरफ जो है स्लीव्स अटैच कर देंगे। ये देखें स्लीव्स अटैच कर दी है। उसके बाद अब इसे फोल्ड करेंगे और साइड की सिलाई लगानी है। इसमें साइड की सिलाई लगाकर नीचे से बारीक बारीक फोल्ड करते हुए फ्रंट वाले पे मैं लेस लगाऊंगी, बैक वाले पर नहीं लगाऊंगी। अब ये देखें इसका फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से कितनी प्यारी है मैंने जो है फ्रॉक तैयार की है। डिजाइनिंग इसकी देख लें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। बहुत प्यारी डिजाइनिंग है। मेहनत तो है लेकिन ये कि आपका काम नजर आएगा जब बच्चे पहनते हैं तो आपकी इसमें मेहनत भी नजर आती है, प्यार भी नजर आता है। आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से बनाइए जरूर अपनी बच्चियों के लिए ताकि वो भी इस तरह के प्यारे प्यारे डिजाइन पहने। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।